सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता है कि नवोदय विद्यालय होता क्या है, या ये कौन सा नाम है, ये इसमें ऐसी कौन सी स्टडी होती है ना, इसका क्या प्रोसेस है और इसे क्यों इतना डिफाइन किया जा रहा है। देखिए, नवोदय विद्यालय एक सेंट्रल लेवल का स्कूल होता है जहां पर जैसे हम लोग इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी को जानते हैं, वैसे ही नवोदय स्कूल स्कूली शिक्षा में सबसे बेस्ट स्कूल माना जाता है। और यहाँ पर पढ़ने के लिए हमें कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स देनी होती है, जिसके तहत ही हम उस स्कूल में पढ़ने के लिए एलिजिबल होंगे। तो जो बच्चे नवोदय स्कूल के होते हैं, वो सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आप चाहे सिविल सर्विसेज की बात कर लीजिए, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में देख लीजिए, तो नवोदय के जो विद्यार्थी होते हैं वो अपना नाम रोशन कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। तो हम चाहते हैं कि आप भी सही समय पर इस एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए और अपना 100% देने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आप भी नवोदय के विद्यार्थी बन पाए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इस विद्यालय में पहुंचने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करनी होगी। देखिए, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देनी है और नेहरू विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट, जो कि हर बार अप्रैल में कंडक्ट होता है। और इस एग्जाम को देने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एज क्राइटेरिया डिसाइडेड है। 5th स्टैंडर्ड में आप ये एग्जाम देते हैं और नवोदय विद्यालय में आपको 6th स्टैंडर्ड से एडमिशंस मिलते हैं। तो इस एग्जाम्स को जब हम देंगे तो इसमें हमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसमें मैथमेटिक्स आता है जो कि अरिथमेटिकल मैथ्स होगा, रीजनिंग आएगा जिसमें आपकी माइंड एबिलिटी चेकआउट होगी, और थर्ड है लैंग्वेज टेस्ट 100 मार्क्स के लिए। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगी जिसमें आप अपना 100% दे सकते हैं। तैयारी तो कर ली, अभी एग्जाम होता कब है, तो इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। सितंबर से दिसंबर तक इसके फॉर्म फिलअप होते हैं और अप्रैल में इसका एग्जामिनेशन होगा और मई तक इसका रिजल्ट आ जाता है। अब इस स्कूल में हम क्यों पढ़े, ऐसा क्या है इस स्कूल में? देखिए, जो बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है ना, उसकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज पे भी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि देखिए, जब हम लोग घर पे पढ़ते हैं ना तो हम लोग लेजी हो जाते हैं, अपनी मर्जी होती जब उठते हैं, अपनी मर्जी होती जब हम सोते हैं, जब इच्छा होती जब खेलने चले जाते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, सारी चीजें हम अपने अकॉर्डिंगली करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। आपको अर्ली मॉर्निंग उठाया जाएगा, टी करवाई जाएगी, मॉर्निंग वॉक के लिए आपको भेजा जाएगा, फिर आपका ब्रेकफास्ट टाइमिंग रहता है, एकेडमिक भी जो रहती है वो स्लॉटिंग में रहता है, 2-3 घंटे आपको पढ़ाया जाएगा, फिर आपको लंच दिया जाएगा, फिर 2-3 घंटे की क्लासेस होगी, फिर आपका स्पोर्ट्स टाइम जो है वो रेगुलर है, कंपल्सरी है, आपको स्पोर्ट्स खेलना ही है जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो। फिर स्पोर्ट्स टाइमिंग है जिससे आपका फिजिकल फिटनेस रहेगी। फिर आपका फिजिकल टाइमिंग हो गया, आपने स्पोर्ट्स खेल लिया, जो भी अदर एक्टिविटीज में आप इंटरेस्टेड हो या जो भी आपकी हॉबी है, आपने हॉबी में इंटरेस्ट लिया। फिर आपको उसी टाइम पीरियड में स्कूल में 2 घंटे का आपको रिवीजन टाइमिंग दिया जाता है, जिससे कि जो सुबह से शाम तक आपने पढ़ाई की है वो यहीं पर आप रिवाइज कीजिए। देन आप घर जाएंगे, फिर उसके बाद में आपका डिनर होगा और आपका स्लीपिंग टाइमिंग हो जाएगा। एक वेल डिसिप्लिन आपको सिखाया जाता है। सेकेंड थिंग है, सबसे अच्छी बात है पेरेंट्स के लिए कि इसके लिए हमें कोई भी पैसे खर्च नहीं करने होते। इसको पूरी मॉनिटरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना। यहाँ पर बच्चों का 0 से 100 फर्स्ट टू लास्ट जितना भी पढ़ाई का खर्चा होता है वो सफाई से लेकर उसकी हायर एजुकेशन तक 12th स्टैंडर्ड तक सारा खर्चा सरकार उठाएगी। उनके रहने का खर्चा, उनके खाने पीने का खर्चा, उनकी एसेसरीज का खर्चा, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो स्पोर्ट्स में जितनी भी एसेसरीज लगती है उसका खर्चा, A to Z आपको कुछ भी उन पे खर्च करने की जरूरत नहीं है।
तो ये मिडिल क्लास फैमिलीज या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज जो अपने बच्चों को पढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं होते, उसकी वजह से हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते। तो कोई बात नहीं है ना, आज हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हमारे पास टैलेंट है, हम मेहनत करने को तैयार हैं, हम मेहनत कर सकते हैं। तो आप मेहनत कीजिए जिससे कि आप इस एग्जाम्स को क्रैक करो और आप नवोदय के शिष्य बन पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।